कैट कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सभी व्यापारियों ने मिलकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता कानून में प्रस्तावित ई कॉमर्स नियमों को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया और एकजुट होकर सभी व्यापारियों ने हल्ला बोल का नारा बुलंद किया। देखिए, आइए व्यापारी के मुख से सुने। लागू करें और सबके ऊपर समान करें, उनका उल्लंघन को रोकें, इस बस हम यही चाहते हैं। फ़ायदा लोगों को ये लगता है कि ई-कॉमर्स कंपनी ज़्यादा है, एक्चुअल में रिटेल काउंटर में ज़्यादा फ़ायदा है। नहीं, फ़ायदा की बात, फ़ायदा और आम पब्लिक को भी, उपभोक्ताओं की बात करें, उपभोक्ताओं को भी रिटेल रेट से ज़्यादा उपभोक्ता ऐसा कुछ नहीं है। उपभोक्ताओं में वहाँ पे ऑनलाइन में क्या आता है, क्या मालूम पड़ता है, ये तो फेस टू फेस में पता चलता है। कई जगह ऑनलाइन में भी धोखे होते हैं, लेकिन अगर फ़ायदा भी है तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां करोड़ों रुपए का जो नुकसान कर रही है और अपने कैपिटलिज्म बढ़ा रही है, एक भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। इसके लिए भी हमको सजग होना पड़ेगा कि हम आने वाले टाइम में ईस्ट इंडिया की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। 1857 का ये भारत नहीं है, 2021 का भारत है। ये सजग है और इसको हम नहीं घुसना देंगे। इसके लिए पूरे महीने का हल्ला बोल चालू है। पानी पिलाई अभी कितने मार्केट कैप है और किस प्रकार से लिबरल पॉलिसी आप लोग चाहते हैं जिससे फ़ायदा हो लोगों को और मार्केट ग्रो करें? सबसे पहले बहुत ही इस कदम का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं और ये बहुत अच्छा है पर्यावरण के लिए और भविष्य के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना जो राज्य शासन ने जो अनाउंसमेंट है बहुत स्वागत योग्य है। दूसरा, अभी क्योंकि बेनिफिट्स नहीं है और गाड़ियाँ जो बैटरी ऑपरेटेड है काफ़ी महंगी है, तो उस कारण से जो उसको प्रतिशत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर अभी इनिशियल स्टेज में देखेंगे तो प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में जो मार्केट है वो 3 व्हीलर का अच्छा मार्केट है जो पिकअप होते जा रहा है और धीरे धीरे 2 व्हीलर का आ रहा है। कारें महंगी हैं, लेकिन अभी जो पॉलिसी बन के आ रही है इसमें क्या बेनिफिट आता है तो मेरे ख्याल से कार में भी काफ़ी प्रोत्साहन है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ऑनलाइन एवरेज अभी कितना होगा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर 4 व्हीलर? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगभग 100 के आसपास 3 व्हीलर पर मंथ बिकती होगी और इतनी सी 2 व्हीलर होती होगी। और जब हम 4 व्हीलर कार की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ 8-10 गाड़ियाँ महीने की होती होगी पूरे प्रदेश में। ओवरऑल यदि मार्केट कैप की बात करें बिजनेस का, अभी तो लगभग इस हफ्ता बता रहे 200 गाड़ियाँ, तो लगभग कितने करोड़ का बिजनेस इसका हो जाता है? अभी तो बहुत कम है, 4 करोड़ का बिजनेस पर मंथ ऑटोमोबाइल्स में नहीं के बराबर है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। और ये जिस हिसाब से सरकार प्रोत्साहन कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फोकस है, आने वाले दिनों में बैटरी ऑपरेटेड काफ़ी आगे जाएगा। कैट के आज फ्लिपकार्ट, अमेजन ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन की चैम्बर किस तरह से समर्थन कर रहा है, इसमें क्या दिखता है? चैम्बर हमेशा से जो है कैट जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाता है उसमें कैट की हमेशा से भागीदारी रही है और ये आम जनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो आज हम देखते हैं कि हर चीज़ों का ऑनलाइन के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, उनको ऐसी सुविधाएं दी जा रही है कि छोटा व्यापारी ख़त्म हो जाए। उसके लिए कैट ने जो ये आयोजन किया है, पूरे देश में आज हल्ला बोल का जो आयोजन किया है कि छोटे व्यापारी जो है हमारी लाइफलाइन है, वो जिंदा रहेंगे तो ही हमारा काम भी चलता रहेगा और सब लोग सामान्य जनजीवन भी चलता रहेगा। इसके लिए चैम्बर पूर्ण तौर पे कैट का समर्थन करता है। किसी भी तरीके से छोटे व्यापारी और छोटा व्यापार खत्म नहीं होना चाहिए, उसके लिए चैम्बर साथ में मिलकर चलेगा। वाइस प्रेसिडेंट श्री अमर परवानी जी एवं अध्यक्ष जितेंद्र जी एवं सभी पदाधिकारी लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी रायपुर के एसोसिएशन द्वारा यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यह ई कॉमर्स के खिलाफ केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो पॉलिसी लागू करके जो हथकंडे अपना रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई करें और जो गलत सलत तरीके से व्यापार करें उनको अंकुश लगाएं। इसलिए धरना केंद्र सरकार के सुझाव उनको जागृत करने के लिए, देने के लिए, उनकी रूह तक ये बात पहुंचाने के लिए कि पहले हम संकल्पित हो जाएं और जिस चीज का विरोध करने के लिए हम बैठे हैं उसकी शुरुआत हम अपने आप से, अपने परिवार से, अपने स्टाफ से और अपने साथ जुड़े हुए हर लोगों के साथ ये शुरुआत करें कि हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन और ऑनलाइन का पूरा आज से निषेध करने जा रहे हैं। हम अपने जीवन में ये सब चीजें
जो भी हमारे व्यापार और व्यापारी को नुकसान पहुंचाती है उसका हम पहले अपने अंतर मन से विरोध करें और ये सच्ची श्रद्धा के साथ आज का हल्ला बोल होगा। तो आइए हम सब मिलकर बोले कि अमेज़न फ्लिपकार्ट नो नो, अमेज़न फ्लिपकार्ट। हम यहाँ पर आज ये धरना जो दे रहे हैं इसके पीछे छोटे व्यापारियों का दर्द है, बड़े कारपोरेट व्यापारियों का यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है। और केंद्र सरकार वर्तमान में किन लोगों के बहकाव में आकर इस तरह की पॉलिसी लागू कर रही है जिससे सिर्फ कारपोरेट जो अधिकारी है, कारपोरेट जो घराने हैं उन्हीं को फायदा पहुंचता है। छोटा व्यापारी इससे बहुत परेशान हो रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, उनकी दुकानों का दिवालिया निकल रहा है और कर्ज के बोझ तरह ऐसे दब रहे हैं कि परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि छोटे आदमी का दर्द सिर्फ रोड में आया हुआ व्यापारी समझ सकता है या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कंट्री ऑफ आर्बिट्रेटर जैसे व्यापारी संगठन इस दर्द को बयां कर सकते हैं। हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है और ये हल्ला बोल भी है कि अभी समय है कि व्यापारियों की बातों को सुने। ये तो वो दिन दूर नहीं जब व्यापारी वोट बैंक बनकर आपकी हर चीज का विरोध करेगा। उस समय हम अपने हाथ में इन कानूनों को लेकर हल्ला बोल को विस्तार से करेंगे तो यकीनन देश में 7 करोड़ व्यापारियों का जो इतना बड़ा समूह है वो जिस दिन जाग गया उस दिन केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वो सरकार किसकी है ये विषय नहीं है। विषय ये है कि छोटा व्यापारी जो दर्द से गुजर रहा है उसको उन्हें समझना चाहिए। और कारपोरेट घराने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर में, उनका विरोध हम करेंगे। और साथ कि जो फ्लिपकार्ट बहुत दुर्लभ हो गया है। वर्तमान में जो सरकार की नीतियां हैं वो और उनको बढ़ावा दे रही है। उनके फेवर में सारी नीतियां लाकर उनको बढ़ावा देकर उनको सुविधाएं देकर व्यापार की बढ़ोतरी कर रही है और नए नए नियम और नए नए कानून लाकर छोटे और मध्यम व्यापारियों का पूर्ण रूप से शोषण होकर और वो अपने आर्थिक तंगियों से परेशान होकर व्यापार जगत से बाहर होते जा रहे हैं। और ये सब चीज़ों को रोकने के लिए आज राष्ट्रीय स्तर पे जो है ये हल्ला बोल प्रोग्राम रखा गया है कैट के द्वारा और विभिन्न प्रदेशों के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद पे हल्ला बोल करके हम लोग सरकार को ये जगाना चाहते हैं कि अपनी नीतियों में संशोधन करें, ई कॉमर्स नीतियों में संशोधन करें एवं पूर्ण रूप से जो है छोटे और मध्यम व्यापारियों को संरक्षण दें जिससे कि उनका परिवार और उनका जीविकोपार्जन चल सके और वो आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सभी व्यापारियों को बोलता हूं कि एकजुट होकर और एकता के साथ अपना परिचय देते हुए जब जब जरूरत पड़े सरकार की नीतियों का हमें पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। पिछले कई सालों से ई कॉमर्स पॉलिसी के लिए लगातार कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स लगातार लड़ रहा है। जैसे मेरे भाई आदरणीय विनय कृपलानी जी ने बोला कि ये पहली बार है कि हम सरकार को याद दिला रहे हैं ये पॉलिसी है इसको लागू करो। हम पॉलिसी का विरोध नहीं कर रहे, पॉलिसी को लागू करने के लिए धरना दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में दे रहे हैं और कई समय से लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। किस कारण से नहीं रेंग रही है, क्या है, ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये हम विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों पॉलिसी लाना चाहते हैं, ये समझने की बात है। जब ई कॉमर्स पॉलिसी ई कॉमर्स कंपनियां जब हिंदुस्तान में आना शुरू हुई, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और भी विदेशी कंपनियां, तब सरकार ने एक नीति बनाई थी और एक पॉलिसी फॉर्म हुई थी जिसको पेज 2 के नाम से बोला जाता है। उसमें ये क्लियर कट था, ये पोर्टल खाली एक बीच में कस्टमर और व्यापारी को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं रहेगा और ये व्यापार में डायरेक्ट लिप्त नहीं होंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन के गेम में इन्होंने सारे नियमों को तोड़ दिया
खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने वेयर हाउस बना रहे हैं। आजकल मैंने आज ही शायद में इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा या कल का है कि बॉम्बे महाराष्ट्र में थाने वगैरह में 6 लाख स्क्वायर फीट का गोडाउन अमेज़ॉन बना रहा है। अब जो सरकार ने इतनी बड़ा एक नियम बनाया है कि ये माल खरीद के बेच नहीं सकते, तो 6 लाख स्क्वायर फीट का गोडाउन क्या करेंगे? वहीं पे इनको नक्शा नहीं पास होना चाहिए, इनको वेयर हाउस अलाउ नहीं करना चाहिए। और ये जो लड़ाई है ये हम लोग कोई छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी की लड़ाई नहीं है, बात ये है नियम की लड़ाई है। हमारे व्यापारी 1947 आज़ादी से लेके आज तक लगभग 3 जनरेशन हो गए व्यापार करते हुए, और हिंदुस्तान की आज़ादी से इस छोटे से व्यापार को आज 80,000 करोड़ के ऊपर, 80 लाख करोड़ के ऊपर का व्यापार हो चुका है, जिसके ऊपर इनकी नज़र है। ये लोग धंधा करने नहीं आए, ये मार्केट को, नंबर ऑफ कस्टमर को दिखा के अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर काम है और कोई काम नहीं है। हमारा व्यापारी तब गलत होगा जब 100 रुपये के माल को 200 बेच रहा हो, तो पहले 100 रुपये का माल 101, 102 में बेच देता है। वो उसको फाइट कर रहा है, 2 कोरोना की लहर झेल चुका है, तीसरी कोरोना में क्या आएगा पता नहीं है। तो ये सरकार क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है? बहुत ही मतलब गंभीरता का सब्जेक्ट है ये। और हम लोग कई समय से हम लोग सब संगठन में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतने साल से इस चीज़ के लड़ रहे हैं। तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं भी था जब ये डिसाइड हुआ, पूरे 1 महीने का कार्यक्रम, मैं भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गया था। अब हमको भी पता है आज धरने से कुछ नहीं होगा, तो पूरा 1 महीने कार्यक्रम पहले से बना दिए। नहीं तो पहले क्या होता था, धरना देंगे, धरने में बात नहीं मानेंगे तो आगे सोचेंगे, फिर आगे ये करेंगे, इसमें नहीं मानेंगे तो ये करेंगे। ये पहली बार है कि पेपर आउट कर दिए कि 1 महीना हम लोग क्या करने वाले, क्योंकि हमको ही पता 1 महीना सुनेंगे नहीं लोग। आप समझिए, मतलब इतना हम लोग, सरकार हमको अंडरस्टैंड कर रही है, हम भी सरकार को कितना अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कितना अच्छा हम लोगों का प्रेम मोहब्बत है, आप लोग सब समझ सकते हैं। महेश भाई खाली समझे, बाकी हाँ अंडरस्टैंडिंग है सरकार के साथ, हमको पता है मानेंगे नहीं वो, और वो भी जानते हैं कि एक बार में नहीं मानेंगे, इनको भी 1 महीना कर लें। तो सराफा वाले तो बहुत अनुभवी हैं चीज़ में। क्यों सराफा, आजकल तो इन लोग कोई मतलब पंगे ही नहीं डालते, इनको पता है 45 दिन बंद हो गया तो कुछ ही नहीं हुआ, अब क्या होगा। तो ये एक बहुत दिक्कत में है। और 8 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में व्यापारी हैं, अगर 4 लोग को भी रोजगार देते होंगे तो 40 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। और जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 8 लाख व्यापारी हैं, उनको अगर उनके स्टाफ को गिनते हैं तो 35-40 लाख लोगों का रोजी रोटी, जहां 2 करोड़ 70 लाख की पॉपुलेशन है, वहां 40 लोग की रोजी रोटी। अभी उनकी दादागिरी इतनी बढ़ गई, जैसे रमन भाई बता रहे थे, अभी इनको जोमेटो 30% काट के देता है, 20% काट के देता है। अब वो रोटी आपके घर में पहुंचा के देंगे, 4 रुपये की रोटी, उसमें 30% काट देंगे। वो बिजली बिल, AC बिल होटल वाला भर रहा है, कमा जोमेटो रहा है। वही अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वालों का काम हो गया। अब वो कमीशन काटना और सब चीज़ करना, उसके बाद कस्टमर को क्या माल मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जूता बोलते हैं पत्थर निकलता है, नया मोबाइल बोलते हैं पुराना मोबाइल निकलता है, किस में क्या कचरा निकल रहा है, किस में क्या कचरा निकल रहा है, आप लोग सब वीडियो में देख रहे होंगे। तो ये एक बहुत सीरियस लड़ाई है। और कुछ ट्रेड बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं, कुछ ट्रेड में इफ़ेक्ट आना चालू हुआ है, और जो कुछ ट्रेड बचे हुए हैं, आप मान लीजिए जंगल की आग है, आज नहीं कल आपके घर में भी पहुंचेगी। तो इसमें ये मत मानना कि इस एसोसिएशन का काम है, वो जाने वही धरने बैठे, हमको क्या मतलब है, तब तक सलट जाएगा, हमारे तक आग नहीं पहुंचेगी, इसको बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम लोग हार गए तो आप ये समझ लेना हमारे कितने बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे बनेंगे, अगर दुकान में भी नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे, ये आप समझ लीजिए। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, और हम लोग को कमर कसना है, और ये लगातार फाइट रहेगी जब तक ई-कॉमर्स पॉलिसी लागू नहीं हो जाए। और जीतू भाई और पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे प्रदेश में इन्होंने कोऑर्डिनेट किया है और बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया है, और सारे संगठन से ऑलमोस्ट सब वरिष्ठ लोग आए, मैं सबका धन्यवाद, आभार देता हूँ। 25 तारीख को हम लोग कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपने के लिए।
फिर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को एक वाराणसी में मीटिंग रखे हैं। वहाँ पे भी तय होगा कि आगे की इसमें कैसे लड़ाई लड़नी है। अगर बातें पूरी नहीं मानी जाती है तो उसमें और आगे का एक तय होगा। तो हमारे बहुत सारे लोग 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जीतू भाई इंटीमेट करेंगे। जो भी लोग वाराणसी चलना चाहते होंगे कृपा करके जीतू भाई को बताएंगे, क्योंकि हम लोग अगला जीएसटी काउंसिल की जो नेशनल मीटिंग होती है वो दिसंबर में रायपुर में लेना चाह रहे हैं। तो हमारे वरिष्ठ लोग जाएंगे तो एक सीखने को भी मिलेगा कैसे होती है नेशनल बॉडी की मीटिंग, कैसे आयोजन करना है। तो वो भी मैं आग्रह करूंगा, जीतू भाई से कोऑर्डिनेट करेंगे। इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। देखते रहें VRS न्यूज़। धन्यवाद।